नमस्कार दोस्तों। लाहौर शहर आज के समय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, जो कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। लेकिन आज आप लाहौर की गलियों में सांस तक नहीं ले सकते। और इस वर्जन सिचुएशन के लिए पाकिस्तान ने ब्लेम किया है इंडिया को। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर वर्जनिंग स्मोक इन लाहौर एज एयर क्वालिटी इंडेक्स हिट्स रिकॉर्ड हाई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 पॉइंट से भी ऊपर है, जो हजारडस सिचुएशन को दर्शाता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने ब्लेम किया है इंडिया को कि इंडिया की तरफ से आने वाली हवाएं लाहौर में स्मॉग लाती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन में इजाफा हुआ है। और हम लोग इंडियन अथॉरिटीज के साथ इस मैटर को सीरियसली उठाएंगे। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसके सॉल्यूशन पर काम करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से भी ऊपर है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ इलाका और पाकिस्तान का लाहौर वाला एरिया रेड अलर्ट पे है। और इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करने के बाद पाकिस्तान की एक कैबिनेट मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, इन्होंने कहा द विंड फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स लाहौर इज टेकिंग द स्मोक टू डेंजरस लेवल। अब इस बहन को कौन समझाए कि दीदी ऐसा नहीं होता है। लाहौर जो कि मोस्ट पॉपुलस सिटी है, वहां पर व्हीकुलर पॉल्यूशन ही इतना ज्यादा होता है कि लाहौर ऑल टाइम पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना रहता है। खैर, ये पाकिस्तान में इन्वायरमेंट पोर्टफोलियो को संभालती है। इन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए कहा दे वुड राइट टू फॉरेन ऑफिस, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की बात कर रही हैं, टू टेक अप द इशू विद न्यू दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन जॉइंट एफर्ट्स टू कर्ब द स्मोक। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज इंडियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान पर काम करेंगी, ऐसा इनका कहना है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, इन्होंने कहा कि इंडिया से आने वाली हवाएं जिम्मेवार है आज के समय लाहौर में बनी हुई सिचुएशन के लिए। इसीलिए ये पंजाब जो कि इंडिया का पंजाब है, वहां के चीफ मिनिस्टर से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी और ज्वाइंटली हम लोग काम करेंगे इसके समाधान के लिए। अब भारत की अथॉरिटीज की बात कर लीजिए या पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात कर लीजिए, उनसे क्या समाधान होगा। तो बेसिकली इनका कहना ये है कि इंडिया के पंजाब और हरियाणा में आज के समय स्टेबल बर्निंग के केस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, स्टेबल बर्निंग के केस वैसे आए हैं सामने, बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इंडिया टुडे के डेस्क से ये डाटा लिया गया है। जो एरिया आपको रेड में नजर आ रहा है, यहाँ पे स्टेबल बर्निंग के केसेस जो है नोटिस किए गए हैं या कहें कि रिकॉर्ड किए गए हैं। स्टेबल बर्निंग इज बैक इन पंजाब एंड हरियाणा टू हॉन्ट नेशनल कैपिटल। तो ये इंडिया टुडे का ही आर्टिकल है 24 सितंबर 2024 का। यहाँ पे बताया गया है कि 20 सितंबर तक 85 से भी ज्यादा स्टेबल बर्निंग के केस इस पूरे रीजन में नोटिस रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस वजह से हमारे जो नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके पॉइंट्स में भी इजाफा हुआ है, यानी कि पोल्यूशन में वहां पर भी इजाफा हुआ है। आज के समय दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 381 पॉइंट जो है नोटिस किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना कि इंडिया की वजह से हमारे लाहौर का पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ये बात सरासर गलत है। जब हमारे रीजन का, हमारे पाकिस्तान का, हमारे, हाँ पाकिस्तान हमारा ही है, हमारे पंजाब का, हरियाणा का या दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, तो वो लाहौर का कैसे बढ़ सकता है हमारी वजह से। खैर, ठीक है, उनको कहना है तो कहने दो। खैर, हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो यहाँ पे आप देखिए 0 से 500 के बीच में 6 स्लैब बनाए गए हैं। 0 से 50 तक गुड कंडीशन को दर्शाता है। इसके बाद 50 से 100 मॉडरेट है एंड 100 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। 150 से 200 अनहेल्दी है सबके लिए। और फिर 200 से 300 रहेगा वेरी अनहेल्दी, यहाँ पे आप सांस नहीं ले पाओगे। फिर 300 से 500 तक है हजार्डस, यानी कि हजार्डस जब ये पहुंच जाता है तो बहुत ज्यादा हाई अलर्ट है। ऐसे माहौल में रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियां होना तो लाजमी है। इसीलिए पाकिस्तान के लाहौर की अथॉरिटीज ने लाहौर के अंदर एक ग्रीन लॉकडाउन जो है इम्पोज कर दिया है। जो भी वहां के सरकारी कर्मचारी हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान जो है किया गया है।
और स्कूल कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है। लंबे समय के लिए यहाँ पे छुट्टियां जो है अब मनाई जाएंगी, राइट। न्यू दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 4 नवंबर सुबह 11 बजे तक ये 385 था। और विजिबिलिटी भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, हालांकि सिचुएशन ये ठीक नहीं है। 400 से 500 के बीच में हमने देखा तो ये हजारडस कंडीशन को ही दर्शाता है, ठीक है। और 38 जो स्टेशन है वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पे मेजर किया गया था। इसमें से बताया गया कि 13 ऐसे एरिया हैं जो कि सीवियर कंडीशन में हैं, सीवियर एयर क्वालिटी जोन में वो आते हैं। आप देख पाओगे द्वारका है, नेहरू नगर है, मोती नगर है, मोती मार्ग वगैरह, तो आनंद विहार, ये सब ऐसे इलाके हैं जो कि आज के समय सीवियर एयर क्वालिटी जोन में आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो न्यू दिल्ली है यानी कि इंडिया का जो कैपिटल है, वो ऑल टाइम दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक डाटा दिया गया है जहाँ पे बताया गया है कि दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहर कौन से हैं, तो उनमें लाहौर टॉप में है। उसके बाद उलन बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी होगी शायद, और इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। फिर इसके बाद बांग्ला की जो कैपिटल ढाका है। और इंडिया के जो शहर आप देखिए, कोलकाता 6वें स्थान पर है, फिर मुंबई है 8वें स्थान पर। यानी कि हमारे 3 शहर ऐसे हैं जो कि टॉप 10 में शामिल हैं, ठीक है। तो हमें इस पर काम करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, हमारे यहाँ स्टेबल बर्निंग के केस आ रहे हैं तो उनको हमें मॉनिटर करना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी फिर से चल रहा है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइन पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी आई हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो ब्लेम है ये सरासर गलत है, इसमें कोई भी जो है आधार नहीं है। ऑल राइट, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।